मौजूदा एमएलए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। हजरत के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई नज़र आ रही थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और सिर्फ झूठ। इलेक्शन पिटीशन के ताल्लुक से उन्होंने कल जो भी बातें बोली वो कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शन, वकला, जजेस, इनकी तौहीन नज़र आती है। और एक अवामी नुमाइंदा पब्लिकली अदालती निज़ाम के बारे में, वकला के बारे में, सिटिंग जज की करने की बातें, वकील पैसा ले लेते हैं, इस तरह की जो बातें बोली गई, ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट है। और एक बात आप लोग समझिए कि सरकार में बहुत सी अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं। ईडी, सीबीआई, पुलिस की एजेंसी, ऐसे अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं। आज अगर हिंदुस्तानियों को किसी निज़ाम पर भरोसा है तो अदालती निज़ाम है। और अवामी नुमाइंदा इस तरह से जजेस के ताल्लुक से, वकला के ताल्लुक से नहीं बोल सकता पब्लिकली। मगर उन्होंने कल जो बातें बोली हैं उन तमाम बातों को हमने हमारे रिकॉर्ड पे ली है और वकीलों के ही ज़रिए बॉम्बे बार काउंसिल को हम एक तकरार देंगे कि क्या महाराष्ट्र में तमाम ही वकील बिकाऊ हैं जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे को एक अरीज़ा देंगे कि इस तरह से पब्लिकली बोलने की वजह से आवाम में एक मैसेज जाता है कि अदालती निज़ाम, जजेस, वकला, इन पर से भरोसा उठे। इस तरह की बातें बोलना ये कहीं ना कहीं अदालती निज़ाम जिस पे हमें पूरा भरोसा है वो अवामी तौर पे उसकी तौहीन होती है। और इस तरह की बात वो पीछे भी बोला करते थे कि केस से कुछ नहीं होता, 5 साल चलते रहता है, वकील ऐसी खींच डालते, जजेस कोई फ़ैसला नहीं करते। तो ये कानून बनाने वाले, कानून की जो रक्षक हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना है और हर वक्त वो इस तरह की बातें बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अब सबक सिखाना चाहिए। ये सोचकर हमने ये फ़ैसला किया है कि हम कोई केस नहीं करेंगे। हम बार काउंसिल ऑफ बॉम्बे को तकरार देंगे, उनकी वीडियो की रिकॉर्डिंग देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे उनको तकरार करेंगे, उनको वीडियो की रिकॉर्डिंग देंगे कि इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई फ़ैसला नहीं किया जाता। जब एक कानून बना है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो एक कानून बना है मजहब के नाम पे, अलग अलग सवाल पे अलग अलग उस पर एक पीपल्स एक्ट में कानून है। अगर कानून इसीलिए बना है कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उस पर फैसला करे अदालत। ये जो बोलते हैं कि 5 साल कुछ नहीं होता, कोई फ़ैसला नहीं किया जाता, ये अगर बोला जा रहा है तो अदालती निज़ाम की तौहीन है और ये अब बंद होना चाहिए। आप लोग देखेंगे तो क्या महाराष्ट्र में बॉम्बे जैसी हाई कोर्ट, महाराष्ट्र जहाँ के वकील जज बनते हैं, जज के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, अभी आज के वक्त में भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो महाराष्ट्र के हैं। और ये इस तरह की बात बोलते हैं कि खरीद और फरोख्त हो रही है जजेस के बारे में, वकला के बारे में। तो ये सही तरीका नहीं है अवामी तौर पे बोलने का। आप कभी भी देख लो, पब्लिकली कोई लीडर कभी जजेस के बारे में, अदालती कामकाज के बारे में इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता। मैं हमेशा से कहता हूँ कि इनको कोई कानूनी समझ नहीं है, इनको कुछ नहीं समझता। और कल की अगर आप लोग प्रेस सुने होंगे तो ये भी बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, डरे हुए भी हैं। और एक तरफ ये बोला जाता है कि हमने नहीं बोला, जो मजहबी बात है हमारे स्टेज से दूसरे लोग बोले। तो कम से कम उन्होंने अवामी तौर पे ये बात मानी कि उनके स्टेज से दूसरे लोगों ने इस तरह की बातें की है। मैं आपको महाराष्ट्र का ही एक शिवसेना के एमएलए का केस बॉम्बे हाई कोर्ट में रहा। उस वक्त शिवसेना के चीफ बाल ठाकरे साहब, उन्होंने उस एमएलए के स्टेज से धर्म के नाम पर वोट मांगी थी। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनके सामने का उम्मीदवार जब गया तो उस वक्त भी ये बात वहाँ आई। तो उस वक्त कोर्ट ने ये फैसला किया कि अगर कोई उम्मीदवार के ताल्लुक से उसके प्रचार के लिए
अगर कोई दूसरा आदमी भी धर्म का इस्तेमाल करता है या ऐसी बातें जो कानून में, इलेक्शन का जो कानून है उससे हटकर होती है, तो और उसका कंसर्न माना जाएगा कि वो बात उम्मीदवार की ही तरफ से बोली गई है और कहीं ना कहीं मौजूदा एमएलए ने ये बात मान ली है कि इस तरह से उन्होंने किया है। और मैं तो चाहता हूं कि हर वक्त वो इलेक्शन पिटीशन पे बोलते रहें ताकि सारी चीज़ें जो नहीं है वो भी हमारे सामने आ जाए, तो ये एक हमारे लिए भी अच्छी बात है। और आप देखो, आज 6 महीने के ऊपर हो गया एसआईटी बनी हुई है, बार बार लोग परेशान हो रहे हैं, मुसलसल नोटिस आ रही है, मुसलसल लोग केसेस पे केसेस हो रहे हैं। उनकी ऑफिस में बैठने वाला आसिफ अंजुम, उनकी ऑफिस का सेक्रेटरी, उसके अलावा कई हमारी माएँ बहनें जेल में हैं। कई मर्तबा ऐलान करने के बाद कि हम वकील लगाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, मगर किसी भी गरीब के लिए जो परेशान है इन्होंने एक वकील नहीं लगाया। मगर खुद की मेंबरी जाती हुई दिखी तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में आ गए। उस वक्त इनके लिए अपने आप को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट से वकील ला सकते हैं। जमीयत का नाम लेते हैं कि जमीयत से मशवरा किया गया, तो क्या जमीयत ही उस वकील का खर्च भी देने वाली है, उसका भी खुलासा कर दें। क्योंकि वकील अगर दिल्ली से आएगा तो ऐसे ट्रेन और गाड़ी से तो आएगा नहीं, उसके साथ तो 1-2 लोग रहते हैं, प्लेन से आना जाना, उसकी फ़ीस। तो क्या हम जो बार बार बोलते हैं कि सियासी तौर पर मौजूदा एमएलए जमीयत का इस्तेमाल करते हैं, जमीयत के चंदे का इस्तेमाल अपने सियासी फ़ायदे के लिए करते हैं, तो क्या कल उनका ये बोलना कि जमीयत ने उनको बोला इस वकील को लगाओ, तो उसका खर्च क्या जमीयत के चंदे से दिया जाएगा, उसका खुलासा कर दे। जमीयत, हम बार बार बोलते हैं कि जमीयत अपना हिसाब दे, क्या चंदा किस तरह से जमा किया जाता है, और कौम मिल्लत के नाम पर जो लोग चंदा देते हैं तो क्या वो उसी मद में कहाँ खर्च होता है, या फिर सियासी स्टेज जैसे इलेक्शन से पहले जमीयत ने लगाया था और वोट मांगा था, वो जमीयत की ऑफिस को सियासी क्लब के जैसा इस्तेमाल करते। अब इलेक्शन पिटीशन में भी जमीयत का नाम उनकी तरफ से आया, हमने नहीं बोला। तो इन सब बातों का भी खुलासा उनको करना चाहिए। गरीब लोग, परेशान लोग जेलों में बंद है, उनके लिए वकील मालेगांव का एक नहीं कर सके, बम्बई का नहीं कर सके, मगर खुद की रुकनीयत जाते दिखी तो सुप्रीम कोर्ट से हवाई जहाज से वकील आ रहा है इनके लिए। तो ये अब उनको नहीं सोचना है, ये मालेगांव शहर की आवाम को अब सोचना है। मैं अब यहाँ पर मालेगांव शहर की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप सोचिए, समझिए कि एक आदमी अपनी रुकनीयत बचाने के लिए दिल्ली से वकील हवाई जहाज से मंगवा रहा है, मगर एक बस से भी मालेगांव से वकील हाईकोर्ट नहीं ले जा सके, लोग जेल में बंद है, उनकी मदद नहीं कर सके। तो अब ये आवाम को फैसला करना है कि किस तरह की जिम्मेदारी मौजूदा एमएलए को इस शहर ने दी थी। क्या उनकी रुकनीयत बचाने की जिम्मेदारी दी थी? कभी अगर 178(3) में घर टूटते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि अगर मैं वहाँ चला जाता तो मेरी रुकनीयत रद्द हो जाती। इतना डरपोक, इतना बुज़दिल एमएलए इस मालेगांव जैसे दिलेर शहर में इससे पहले कभी नहीं हुआ, जो अपनी रुकनीयत के डर से इस तरह की बातें करते हो, अपनी रुकनीयत बचाने के लिए हवाई जहाज से वकील बुलाते हो, मगर किसी गरीब के लिए एक केस के लिए उनकी ऑफिस सेक्रेटरी, उनकी ऑफिस में काम करने वाले लड़के के लिए वो जो आदमी वकील नहीं लगा सकता। तो ये फैसला उनको मानने वाले जो जानिसार अपने आप को बोलते हैं वो सोचे कि अगर कल उन पे मुसीबत आई तो ये आदमी कोई मदद नहीं करने वाला। अगर उनके लोगों पे कोई मुसीबत आई, और आप देख भी रहे होंगे कि जो जैसा कर रहा है वैसा भर रहा है, उसके बाद भी ये आदमी कोई किसी की मदद नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए इनको सब कुछ चाहिए, खुद सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी, कमीशन खोरी, इसमें मज़ा ले रहे हैं और उनके आसपास के लोगों को भी बेयार और मददगार छोड़ रहे हैं, मगर खुद की रुकनीयत की बात पे बड़े वकील लगाने के लिए इनके लग सब कुछ है। मुस्तकीम भाई, पंडा कोर्ट का आप बोले
तो आप खुद मतलब पेटिशनर बनेंगे या किसी नहीं, मामला में करवाएंगे? मैं पहले ही एक बात बोला कि हम कोई केस नहीं दाखिल करने जा रहे। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि कोई कोर्ट की एक कोर्ट है, एक जजेस है, एक जुरिसडिक्शन का अपना एक निज़ाम है, उस पर तनकीद करना, उस निज़ाम पे करप्शन होने की तनकीद करना कि पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम ही गलत है, तो उस पर वकील के ज़रिए बॉम्बे बार काउंसिल में हम एक अरीज़ा देंगे कि बॉम्बे बार काउंसिल फैसला करेगी क्या महाराष्ट्र में सब वकील बिकाऊ हैं जिस तरह की वो बात बोल रहे हैं, खरीद और फरोख्त की। वकील की तरफ से देंगे, वकील खुद वकील अपना अरीज़ा देंगे कि यार इस तरह की इन्होंने बात बोले, और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट उनको भी एक अरीज़ा दिया जाएगा कि इस तरह से ये अवामी तौर पे अदालती निज़ाम के बारे में इस तरह की बात बोलते हैं जिससे लोगों का भरोसा अदालती निज़ाम से उठना यानी उठ सकता है। ऐसी तकरार देंगे हम, पिटीशन नहीं। और कोई बात साहब, इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि इस तरह के केस का नतीजा नहीं आते, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को लगाना, तो ये बात भी सोशल मीडिया पर चल रही है कि वो डर गए हैं और एक बड़े वकील को लगाना। देखिए, अदालत का फैसला क्या होगा ये कोई नहीं बोल सकता। जो मेरिट और जो ग्राउंड है वो बहरहाल बहुत मजबूत है, क्योंकि उसमें शान हिंद भी पेडिशनर है, वो रिस्पोंडेंट है, आसिफ शेख साहब जो है वो पेडिशनर हैं। जितने उम्मीदवार होते हैं सबको पार्टी बनाया जाता है, तो हमने भी हमारी बात एफिडेविट के ज़रिए वहाँ पे रखी है, तो ग्राउंड और मेरिट से जो है वो मजबूत है। बाकी फैसला जजेस उसकी पूरा एक प्रोसेस है, इशू फ्रेम होना, चार्ज फ्रेम होना, उसके बाद फैसला होना, कोई एक तारीख पे फैसला नहीं होता। लेकिन ये बात बोलना कि कोई फैसला ही नहीं होता, ये बेवकूफ़ इंसान है, इनको कानून नहीं समझता, इनको कायदा नहीं समझता, इस पे तो मुझे कोई हैरत नहीं है। अपने आसपास भी ऐसे लोग नहीं रखते जिनको कुछ समझता हो, इस पे मुझे बड़ा अफसोस है। वकील भाई, उन्होंने एक बात कही कि शेख आसिफ को लेकर तो उन्होंने अजीत पवार से रिक्वेस्ट करके जज को मैनेज करने के लिए मतलब रिक्वेस्ट। मैं जो बोला हूँ कि अब चीफ जस्टिस को और बार काउंसिल को अरीजा लिखेंगे, अब वो पूछेंगे अजीत पवार साहब से कि क्या ऐसी बात हुई थी क्या, तो खुलासा अब होगा ना। चीफ जस्टिस आप पूछेंगे ना, जब हम बोलेंगे कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाए हैं तो वो पूछेगा, इनसे भी पूछेगा, और हो सकता है चीफ जस्टिस है अजीत पवार साहब से भी पूछे, तो अब तो वही खुलासा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो है मेरे खिलाफ ये लोग गए, लेकिन आसिफ शेख ही डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बेवकूफ़ आदमी है, कुछ समझता नहीं। पिटीशन किस बात पे फाइल हुई है, पिटीशन जिस पे फाइल होती है उसमें क्या ग्राउंड है, क्या प्रे है, क्या डिमांड है, उस पर बहस होती। कोई भी कुछ भी बाद में आके कि ये अगर तुमको ऐसा था तो तुमको अलग से कोई केस दाखिल करना था। और अगर पार्टी पे एतराज़ है, एक बात आप समझ लो कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन करता, हर एजेंसी का अपना काम है, अदालत नहीं इलेक्शन यानी कोई पार्टी रजिस्टर करती। तो बेवकूफ़ी जैसी बात बोलते हैं, वो सिर्फ अपने लोगों को कैसे भी खुश कर दूँ कि बस वाह वाही हो जाए, खुश हो जाए, बस ये चक्कर में ऊट पटांग झूठ फसाद जो समझ में आता वो बोल देते, करना कराना कुछ नहीं रहता।